हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी का जो सीरीज़ में स्टार्ट किया हूँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स का ट्रिक के थ्रू उसको देखने जा रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तब आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको एक ग्रुप का लिंक दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो और चीज़ों को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल टास्क एंड टेस्ट के थ्रू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर सेकेंड पार्ट है इस सीरीज़ का, तो देखते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पर। बताने से पहले एक बात और बता दूं कि जितने भी यहाँ पर वर्ड देखोगे त्यागने से रिलेटेड, जैसे इतने सारे हैं त्यागने से रिलेटेड, देखो कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप ख्याल रखोगे कि कोई आपको बुरी एक लत लगी हुई है, ठीक है, मतलब एक बुरी आदत लगी हुई है किसी चीज़ की, तो आप उसको त्यागना चाह रहे हो, त्यागोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा आप यहाँ पर देखोगे। तो 5 वर्ड हैं यहाँ पर टोटल त्यागने से रिलेटेड। ज़रा देखिए कि कैसे आप उस चीज़ को त्यागते हो, किन किन तरीके को फॉलो करके त्यागते हो, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक वर्ड है अब्ज्योर। अब्ज्योर को पढ़ोगे तो यहाँ पर होगा ना ऐसे, अब्ज्योर, अब्ज्योर पढ़ रहे हो ना इसको एक तरह से। तो अब आप खुद से जोर लगा के कह रहे हो कि अब मुझे अपनी बुरी आदत को त्यागना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब जोर लगा करके प्रतिज्ञा पूर्वक जब आप किसी चीज़ को त्यागते हो तब वो कहलाता है अब्ज्योर। याद रख पाओगे? अब्ज्योर जैसे ही सुनोगे आपके दिमाग में आना चाहिए अब्ज्योर। अब जोर लगा करके क्या कर रहे हो, किसी चीज़ का आप त्याग कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फॉरसेक। यहाँ पर है फॉरसेक। फॉरसेक में देखो फोर्स है, फोर्स मतलब बल लगाना है ना, काफ़ी ज़्यादा बल लगा करके आप किसी चीज़ का त्याग कर रहे हो, मतलब अपनी बुरी आदत को आप त्याग रहे हो बिल्कुल फोर्स लगा करके। फॉरसेक में फोर्स है, यानी फोर्स लगा करके आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ का त्याग कर रहे हो, मतलब किसी बुरी आदत का त्याग कर रहे हो। क्लियर? फिर क्या है कि आप क्या कर रहे हो, जब आप फोर्स लगा रहे हो, अब जोर दे करके भी आप त्याग नहीं पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, खुद के साथ आप बार बार अनाउंस कर रहे हो, बार बार अनाउंस। देखो यहाँ पर रेनाउंस है ना, रेनाउंस पढ़ोगे इसको तो री मतलब बार बार और अनाउंस है ना, री अनाउंस, रेनाउंस, बार बार अनाउंस, बार बार आप अनाउंस कर रहे हो खुद के साथ कि मुझे अब त्याग देना ही है, अब मुझे त्यागना ही है। आप खुद के साथ बार बार अनाउंस कर रहे हो, रिनाउंस कर रहे हो, मतलब त्याग रहे हो, मतलब किसी बुरी आदत को आप त्याग रहे हो बार बार अनाउंस करते हुए। ठीक है, तो जैसे ही आप रिनाउंस देखोगे याद आएगा कि री का मतलब बार बार, और यहाँ पर एक सिमिलर साउंड करता हुआ है अनाउंस, मतलब बार बार खुद से अनाउंस कर रहे हो कि अब मैं अपनी बुरी आदत का त्याग कर दूंगा। क्लियर? तो रिनाउंस जब भी देखोगे तो ध्यान मानना चाहिए बार बार अनाउंस, यानी कि त्याग देना है ना, बुरी आदत का त्याग कर देना। नेक्स्ट आपका रिट्रैक्ट। देखो यहाँ पर क्या है, रिट्रैक्ट, फिर यहाँ पर री प्लस ट्रैक्ट, तो यहाँ पर ट्रैक को पढ़ो ऐसे, ट्रैक मतलब कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जा रहे हो इधर, ठीक है, और बार बार किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप ट्रैक से बाहर जा रहे हो, है ना, बार बार ट्रैक से आप बाहर जा रहे हो, तो इसकी आपको लत लगी पड़ी है ना, आदत लगी पड़ी है, बुरी लत है, आपके पास एक बुरी लत है, मतलब लक्ष्य से भटकने की, बार बार ट्रैक से बाहर जाने की आपको एक लत है, इसको आप क्या करना चाहते हो, त्याग करना चाहते हो। समझ गए बात? देखो फिर से, रिट्रैक्ट यानी कि बार बार अपने ट्रैक से आप चेंज हो रहे हो, इस आदत को आपको त्यागना है। ठीक है, बार बार आप ट्रैक से बाहर जा रहे हो, लक्ष्य से भटक रहे हो, बार बार ट्रैक से बाहर जा रहे हो, रिट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप उस चीज़ को त्यागना चाहते हो, त्याग करना चाहते हो। क्लियर? फिर देखिए अगला है क्या, रिवोक। रिवोक साउंड कर रहा है रिबॉक टाइप का। तो रिबॉक क्या है आपका, रिबॉक एक कंपनी का नाम है, मतलब इसका टी शर्ट खरीदना है ना, इसके शूज़ खरीदना, इसका बेल्ट खरीदना, इसका टाई खरीदना, इसका जितने सारे जीन्स हैं वो खरीदना। तो इस तरीके की आपको लत लगी हुई है, मतलब बहुत खर्चीला वाला लत है आपके पास, कि बहुत ही बड़ा जो रिबॉक ब्रांड है इसका हर वस्तु आप खरीदते हो और इसकी लत लगी हुई है, तो आप इसको क्या करना चाहते हो, रिवोक का आप त्याग करना चाहते हो, इस आइडिया को आप रद्द करना चाहते हो। तो रिवोक का मतलब होता है त्याग करना, त्याग देना और फिर रद्द करना। ठीक है, तो ध्यान रखोगे कि रिवोक जैसे आ गया आपके दिमाग में रिबॉक आना चाहिए, रिबॉक के सारे कपड़े सारे शूज़ को आज से आप क्या करोगे, इस लत का त्याग कर दोगे, है ना, क्यों महंगे चीज़ों में फंसे रहना हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे वर्ड्स आप समझ गए। अब अगला वर्ड क्या है देखिए, यहाँ पर है पेट्रोनाइज। पेट्रोनाइज का क्या मतलब होता है,
देखिए ये वर्ड बना है आपका पैट्री से, एक रूट वर्ड होता है पैट्री, जहाँ भी पैट्री देखोगे है ना, जैसे पैट्रीसाइड, मतलब ऐसे लोग जो अपने पिता की हत्या कर देते हैं उसको पैट्रीसाइड कहा जाता है ना। साइड का मतलब हत्या करना, साइड मतलब CIDE वाला साइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि पैट्रोनाइज, यहाँ पर भी एक वर्ड है आपका पैट्री, मतलब रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है पिताजी, ठीक है। तो पैट्रोनाइज का क्या मतलब होता है, आप कहीं भी भटक गए हो मान लो, और कोई आपको आश्रय दे देता है, कोई आपको एक संरक्षण दे देता है ना, ठहरने के लिए आश्रय दे देता है, तो क्या कर रहा है वो, पैट्रोनाइज कर रहा है, मतलब एक पिता का रोल अपना रहा है, एक पिता का रोल निभा रहा है ना। तो एक पिता का क्या रोल होता है, आप जब बच्चे होते हो तो आपके पिताजी आपके लिए क्या करते हैं, अभी भी कर रहे होंगे, आपको आश्रय देते हैं, आपका संरक्षण देते हैं, है ना, आपको संरक्षण देते हैं वो। तो एक पिता का रोल ही होता है आश्रय देना, संरक्षण देना, क्लियर। तो पैट्रोनाइज में ही एक वर्ड था पैट्री, जहाँ से आपको देखना है कि पिताजी, अच्छा पिताजी क्या करते हैं, तो आश्रय देते हैं, संरक्षण देते हैं, है ना। तो पैट्रोनाइज से आप याद रखोगे आश्रय देना, संरक्षण देना। अगला वर्ड है एब्जेक्ट, ये क्या है, एब्जेक्ट। देखो इसको तोड़ोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, अब, है ना, अब दिख रहा है। जेई मतलब जूनियर इंजीनियर होता है ना, काफ़ी करप्ट होते हैं जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर की आप कहानी पढ़ोगे न्यूज़पेपर वगैरह में तो आपको पता चलेगा कि जूनियर इंजीनियर लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा करप्शन करते हैं। जैसे आप बिहार में अभी देख रहे होगे कि बिहार के बहुत सारे पुल टूट रहे हैं ना, ब्रिज टूट रहे हैं बड़े बड़े, तो वहाँ के जो जूनियर इंजीनियर लोग हैं वही सब करप्शन किए हैं, है ना। फिर यहाँ पर सिटी, देखो अब जेई लोग मतलब जूनियर इंजीनियर लोग सिटी यानी शहर में क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं। और करप्शन करना क्या है, एक तरह का नीच काम है, एक तरह का अधम काम है ना। तो अब जूनियर इंजीनियर लोग सिटी में यानी शहरों में क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, यानी कि नीच काम कर रहे हैं, अधम काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखोगे ऑब्जेक्ट, अब जेई लोग सिटी में नीच काम कर रहे हैं, अधम काम कर रहे हैं, है ना, अच्छे से काम नहीं कर रहे, क्लियर। अब अगला वर्ड क्या है, यहाँ पर है डेस्पिकेबल, यहाँ पर क्या है, डेस्पिकेबल। अब समझो आपके साथ जियो ने कितना बड़ा गेम किया है ना, जियो जो इंटरनेट आपको दिया है रिलायंस वालों ने, कैसा काम किया आपके साथ, बिल्कुल ही नीच और अधम और घिनौना काम किया है। कैसे, अचानक से 25% का वृद्धि कर देना इंटरनेट के चार्ज पे, ये कितना बड़ा नीच काम है, अधम काम है, जरा सोचो। अरे 1% बढ़ाते, 2% बढ़ाते, है ना, लेकिन अचानक उन्होंने क्या किया, 25% बढ़ा देना, ये बहुत बड़ा मतलब मुसीबत बढ़ा दिया है। लोगों को पहले लत लगा दिया, है ना, अपने चीज़ों का फ्री का चीज़ लेने की आदत लगा दिया। उसके बाद क्या किए, उसके बाद वो पूरा अपने दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दिए, है ना, नीच काम किए, एक तरह से अधम काम किए, घिनौना काम किए, ठीक है। अब कैसे इसको समझोगे, तो जियो वाले लोग ना, जब जियो नहीं लॉन्च हुआ था उसके पहले वो 5-10 साल से काम कर रहे थे। किस चीज़ का काम कर रहे थे, देश पे केबल बिछाने का काम कर रहे थे, है ना, डेस्पिकेबल, देश पे केबल, डेस्पिकेबल, देश पे केबल, मतलब पूरे देश पे वो केबल बिछाने का काम कर रहे थे, मतलब ज़मीन के अंदर वो केबल बिछाने का काम करते थे। कौन सा केबल, केबल मतलब तार होता है ना, जो बिजली वाला तार कहते हैं, जो फिर जो आपका टेलीफोन वाला जो केबल होता है, उसको बिछाने का काम कर रहे थे। किस लिए, उसका सोच ही था कि हमें एक दिन नीच काम करना है, अधम काम करना है, घिनौना काम करना है, ठीक है। आप इसको अपने दिल से मत लेना, रिलेट करने की कोशिश करना, इमेजिन करने की कोशिश करना, ठीक है। और इसका वास्तविकता से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, जितने भी ट्रिक्स बनते हैं उसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं होता है। कई बार मैं मोदी जी की प्रशंसा कर दूंगा, कई बार मैं राहुल गांधी की प्रशंसा कर दूंगा, तो पहले मैं डिस्क्लेमर में दे देता हूँ कि भाई आप कोई भी किसी व्यक्ति से मतलब दिल से मत लेना, अगर मैं कोई भी ऐसा ट्रिक बनाता हूँ तो ठीक है। तो यहाँ पर है डेस्पिकेबल, मतलब देश पे केबल बिछा करके जियो वालों ने क्या किया है, नीच काम किया है, अधम काम किया है, घिनौना काम किया है, ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर है सर्वाइल, यहाँ पर है सर्वाइल, देखो इसमें वाइल एक वर्ड छुपा हुआ है, ध्यान रखना। ये छोटा सा वाइल का मतलब ही होता है नीच और अधम। वैसे बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो याद रख लो कि सर्वाइल में आपका वाइल वर्ड ही छुपा हुआ है, जिसका मतलब ही होता है नीच और अधम। इसलिए इस पूरे का मतलब होता है नीच और अधम और फिर घिनौना काम करना। और एक इसका और भी अर्थ होता है चापलूसी, ठीक है, चापलूसी करना, सर्वाइल करना एक ही बात है, क्लियर। तो सर्वाइल में ही वाइल वर्ड छुपा हुआ था, जिसका मतलब नीच और अधम होता है, इसलिए पूरे का मीनिंग नीच और अधम हुआ और घिनौना हुआ। और यहाँ पर इसका एक अलग मीनिंग है चापलूसी, ठीक है। फिर अगला वर्ड क्या है, कंटेम्प्टिबल, क्या है ये, कंटेम्प्टिबल। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक वर्ड है कौन, और जब भी कौन वर्ड आएगा मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि कौन का मतलब चोर होता है, इसका मतलब ठग होता है, ठीक है। तो कौन जो है कितना छोटा सा वर्ड है, CON, कौन, कौन का मतलब होता है ठग या फिर चोर। ध्यान रखोगे, आज के बाद भूलना नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है।
जैसे क्या होता है कि गर्मी के दिनों में गांव देहात में क्या करते हैं, घर से लोग बाहर सोते हैं, अपना खाट बिछा देते हैं, है ना, मॉस्किटो नेट लगा लेते हैं और घर के बाहर सोते हैं। तो चोर लोग, ठग लोग टेम्परेचर बढ़ने पे, जब गर्मी का दिन था, आपके पड़ोसी लोग बाहर में सो रहे थे, तो आपके घर में कौन लोग टेम्परेचर बढ़ने पर नीच और अधम और घिनौना काम करके चले गए, यानी कि चोरी करके चले गए। ठीक, ध्यान रखना, कॉन्टेम्प्टिबल, कौन लोग कब नीच और अधम काम किए, घिनौना काम किए, जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ था और घर के लोग बाहर घर से सोए हुए थे, तब कौन लोग, यानी कि चोर लोग, ठग लोग नीच अधम घिनौना काम करके चले गए, है ना। टेम्प्ट पर मैं पहले बता चुका हूँ, है ना, टेम्प्ट, TEMPT आया था, टेम्प्ट लुभाना, फिर प्रलोभन देना, लालच देना वाला वर्ड जो आया था, उस समय भी बताया था कि टेम्प्ट बोलो और टेम्प बोलो, शॉर्ट में टेम्परेचर को ऐसे ही बोला जाता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर कि गर्मी के दिन में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, घर के लोग बाहर सो रहे होते हैं, आपके पड़ोसी लोग, तब चोर आके उनके घर में नीच अधम और घिनौना काम करके चले जाते हैं। तो कॉन्टेम्प्टिबल को ब्रेक करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नीच और अधम और घिनौना होता है कॉन्टेम्प्टिबल का मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या कह रहा है, यहाँ पर है एग्जॉल्ट। यहाँ पर क्या है वर्ड, एग्जॉल्ट, है ना। एग्जॉल्ट देखो कैसे बना है, एक्स और सॉल्ट, है ना, इसको ऐसे पढ़ोगे, एग्जॉल्ट, एक्स सॉल्ट, मतलब आपका एक्स है कोई, वो एक्स क्या है कि आपका एक्स मतलब समझ रहे हो, मतलब जो ब्रेकअप होने के बाद जो प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं, एक्स, है ना, पूर्व जिसको बोलते हैं, तो वो जो एक्स है आपका, वो बहुत दिनों के बाद आपके हाथों का बना हुआ खाना खा रहा है ना, और उसमें बहुत ही अच्छा, मतलब सॉल्टी खाना है, सॉल्ट से भरा खाना है, मतलब सॉल्टी खाना है, नमकीन खाना है ना। तो उसकी वो बहुत दिनों के बाद खाना खा रहा है और आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है। ध्यान रखना, एग्जॉल्ट जब भी वर्ड दिखेगा आप समझ जाना कि एक्स से बना है, मतलब आपका एक्स और सॉल्ट, है ना, सॉल्ट मतलब नमकीन खाना, आपके हाथों से आपका एक्स बहुत दिनों के बाद नमकीन खाना खा रहा है, इसलिए वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है। इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, एग्जॉल्ट, एक्स प्लस सॉल्ट, प्रशंसा करना। अगला क्या है, कमेंडेबल देखो, यहाँ पर कमेंडेबल को अगर प्रोनाउंस करके देखोगे तो सिमिलर साउंड करता हुआ आएगा, कॉमन प्लस लास्ट में है एबल, मतलब आम लोग, कॉमन पीपल, आम पब्लिक, है ना। अगर उसमें योग्य आ जाए, है ना, कोई कॉमन सा बच्चा है, बहुत ज़्यादा तेज तरार नहीं है, लेकिन वो कॉमन है, लेकिन बाद में वो योग्य हो जाता है किसी चीज़ का, तो जाहिर सी बात है हर कोई ऐसे बच्चों का प्रशंसा करते हैं, प्रशंसनीय होते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, कमेंडेबल, कॉमन लोग जब एबल हो जाता है, कमेंडेबल, कॉमन लोग जब एबल हो जाता है तो हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, प्रशंसनीय इसका मीनिंग है। अवर्जन मैं पिछले क्लास में ही बता चुका हूँ, आप उसको जा करके देख लेना, अवर्जन का क्या अर्थ होता है, कैसे इसका ट्रिक बताया हूँ। अगला वर्ड देखिए, यहाँ पर है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, है ना, जिस पर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े, उदासीन लोग को कहते हैं इनडिफरेंट, है ना। इसका एक और सिनोनिम होता है स्टोइक, बहुत सारा होता है, एपैथी, ये सारे वर्ड होते हैं। अच्छा, एपैथी यहीं पर है, देखिए एपैथी है, कैसे आप इसको याद रखोगे, एपैथी, इनडिफरेंट एक ही वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही उदास टाइप का हो, जिसको कोई सुख दुख से मतलब ना हो, कोई रास्ते में गिरा पड़ा हो, फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो देख करके चुपचाप हो जाएगा, चलते बनेगा, वहाँ पर उसकी कोई मदद नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों को एपैथी कहते हैं, इनडिफरेंट कहते हैं, स्टोइक कहते हैं, है ना, मतलब ऐसा पर्सन जो बिल्कुल उदासीन टाइप का है। अब जरा देखिए इसको कैसे याद रखोगे, मान लिया जाए कि आपके सामने कोई घटना घटी और आप किस नेचर के हो, एपैथी नेचर के, और फिर आपका दोस्त जो है वो एपैथी नेचर का है, मतलब उदासीन नेचर का है, उस पर कोई सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। आपके सामने कोई घटना घटती है और आप क्या करते हो, पैथी मारकर बैठ जाते हो, पालथी बोलते हैं ना, पालथी मारकर बैठ जाना, तो वही चीज़ है अपैथी। आप पाथी मारकर बैठ गए, अरे आपके सामने इतनी बड़ी घटना घटी है और आप पाथी मारकर बैठ गए, आप अपने दोस्त से बोल रहे हो ऐसा, अपैथी, आप पाथी मारकर बैठ गए, मतलब आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतने उदासीन हो, तो अपैथी का मतलब होता है उदासीन, है ना। और पालथी मारकर बैठना कैसा होता है, जो ये भाई साहब जो बैठे हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं पालथी मारकर बैठ जाना। ठीक है, तो आपके सामने कोई बड़ी घटना घट जाती है और आप पालथी मार करके बैठ जाते हो, इसका मतलब आप बहुत ही उदासीन हो, है ना, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या घटना घट रही है। तो अपैथी का मतलब और इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, उदासीन व्यक्ति। फिर अगला क्या है, अगला वर्ड है अफेक्शन। यहाँ पर क्या है, दो वर्ड को मैं एक ही साथ बताऊंगा आपको, अफेक्शन और इम्पोजिंग। यहाँ पर क्या है, अफेक्शन, आप एक्शन। शाहरुख खान क्या कर रहे हैं, एक फिल्म का क्या कर रहे हैं, मतलब शूटिंग कर रहे हैं ना, शूटिंग पे गए हुए हैं शाहरुख खान।
शाहरुख खान को कहा जाता है आप एक्शन दो, तो पता है आप वो कैसा एक्शन देता है? हमेशा शाहरुख खान का एक ही स्टाइल होता है। मतलब अभी ये मूवी तो बने हुए बहुत दिन हो गए है ना, मतलब कई साल हो गए, लेकिन फिर भी अगर अभी भी आप उनसे मिलोगे ना प्यार से, तो ऐसे ही वाला वो पोज देंगे। अभी भी उनका रिकॉर्ड है, मतलब किसी शो पर भी जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं। उनके घर पे पब्लिक मिलने जाते हैं दिवाली में और फिर ईद में, तो क्या करते हैं वो ऐसे ही अपने बालकनी से ऐसे ही एकदम प्यार वाला क्या करते हैं पोज देते हैं, है ना। तो अभी भी ये पोज देते हैं। तो ज़रा देखिए ट्रिक क्या है यहाँ पर, अफेक्शन। ये शूटिंग करने के लिए गए शाहरुख खान, है ना। इनको कहा जाता है कि प्रेम वाला, स्नेह वाला, प्यार वाला पोज दो, है ना। प्यार वाला क्या करो, एक्शन दो, आप एक्शन दो, तो वो ऐसे करके खड़ा हो जाते हैं। और ये वाला एक्शन किस चीज़ का निशानी है? प्रेम का, स्नेह का, प्यार का, है ना। आ जाओ मेरे बाहों में, प्यार का, स्नेह का, ऐसा ये क्या है, निशानी है इनका। इस पोज का यही मीनिंग है ना। तो अफेक्शन, आप एक्शन, शाहरुख खान को कह रहा है डायरेक्टर कि आप एक्शन दो, तो वो कैसा एक्शन दे रहे हैं? ऐसा वाला। और ये ऐसा वाला एक्शन क्या, किस चीज़ का निशानी है? प्यार का, प्रेम का, स्नेह का, है ना। और यहाँ पर शाहरुख खान क्या कर रहा है, यहाँ पर ये दे रहे हैं पोज। पोज देने के बाद ये क्या करें, आई एम पोजिंग, है ना। क्या करें, आई एम पोजिंग, है ना, इम्पोजिंग। यहाँ पर इम्पोजिंग है, इसको ब्रेक करोगे, आई एम पोजिंग, मतलब मैं पोज दे रहा हूँ। तो ये वाला पोज कैसा होता है? बिल्कुल शानदार होता है, भव्य होता है, प्रशंसनीय होता है ना। तो हर कोई जानता है कि ये वाला पोज भाई बहुत ज़्यादा लोग कॉपी करते हैं, शानदार है, भव्य है, प्रशंसनीय है। तो ध्यान रखोगे, अफेक्शन जब भी वर्ड आएगा आप समझ जाना कि अफेक्शन का मतलब क्या होता है। अफेक्शन का मतलब होता है आप एक्शन, आप एक्शन दो। कौन बोल रहा है? डायरेक्टर बोल रहा है शाहरुख खान से। और ये कैसा पोज देते हैं? ऐसा। और ऐसा पोज का मतलब प्रेम, प्यार, स्नेह, है ना। तो अफेक्शन का मतलब प्रेम, स्नेह, प्यार। फिर इम्पोजिंग, फिर शाहरुख खान बोल रहे हैं आई एम पोजिंग, तो वो कैसा पोज दे रहे हैं? शानदार, भव्य, प्रशंसनीय, है ना। फिर जरा देखिए आगे है फॉन्डनेस। कई लोग अपने फ़ोन से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि मत पूछो, है ना। दिन भर ऐसे पाउट करके मुंह को पाउटिंग करके ऐसे वीडियो सेल्फी लेते रहते हैं, है ना। तो फॉन्डनेस, फ़ोन का बहुत लोग, अपने फ़ोन से बहुत लोगों को प्यार होता है, प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं अपने फ़ोन का, है ना। तो फ़ोन का जो शौकीन होते हैं उसको कहा जाता है फॉन्डनेस। तो फॉन्डनेस से याद रखना, फॉन्डनेस में फ़ोन छुपा हुआ है। फ़ोन का मतलब, फॉन्डनेस का मतलब प्यार, प्रेम, शौकीन। और क्यों यहाँ पर फ़ोन से रिलेट किया हूँ आप देख सकते हो, है ना। जिसको भी अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा प्यार है, प्रेम है, फ़ोन से का शौकीन है वो, तब उसको कहते हैं फॉन्डनेस। बात समझ आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक में एक वर्ड छुपा हुआ ऑथ, है ना। ऑथ मतलब ऑथर, ऑथेंटिक ऑथर, ऑथेंटिक ऑथर मतलब जितने भी ऑथर हैं, महान ऑथर हैं, वो अपने हर चीज़ में रियल चीज़ को लिखते हैं, प्रामाणिक चीज़ को लिखते हैं, सच्चा चीज़ को लिखते हैं, झूठा चीज़ को नहीं लिखते, है ना। तो जो ऑथर लोग सच्चे चीज़ को लिखते हैं, प्रामाणिक चीज़ को लिखते हैं, वो काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं। तो ऑथेंटिक ऑथर, ऑथेंटिक ऑथर, ऑथर लोग रियल चीज़ को लिखते हैं, प्रामाणिक चीज़ को लिखते हैं, सच्चा चीज़ को लिखते हैं, और ऐसे ऑथर काफ़ी महान होते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिक से याद रखोगे ऑथर लोग कैसी चीज़ को लिखते हैं, असली ऑथर कैसे चीज़ को लिखते हैं, रियल चीज़ को, प्रामाणिक चीज़ को, सच्चा चीज़ को, है ना, झूठा चीज़ को नहीं लिखते। अब यहाँ पर आ गया फिक्शन, फिक्टिशियस, है ना। यहाँ पर एक आ गया फिक्टिशियस। देखो फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का मतलब होता है फिक्शन। देख लो फिक्शन, अब मूवी देखते हो, फिक्शन मूवी, फिक्शन कहानियाँ भी पढ़ते हो, मतलब उसका मतलब क्या होता है? काल्पनिक कहानी पढ़ते हो आप, उसमें झूठा कहानी, वो रियल से कोई लेना देना नहीं होता। वैसी मूवीज़ में वैसे जो कहानियाँ हैं वैसे काल्पनिक कहानी होती हैं, झूठी कहानियाँ होती हैं, है ना। तो फिक्शन में फिक्टिशियस में ही छुपा हुआ है फिक्शन, और फिक्शन मूवीज़ क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं, झूठा होते हैं। और इन दोनों का मतलब फिक्टिशियस हो या फिर फिक्शन हो, दोनों का मतलब काल्पनिक या फिर झूठा होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काउंटरफिट है। यहाँ पर क्या है? काउंटरफिट। काउंटरफिट देखो इसको कैसे पढ़ोगे? काउंटर पर फिट मतलब काउंटर पर पैर रखा हुआ है ना। कैसे इसको रिलेट करेंगे, ध्यान से समझना। काउंटरफिट, आप किसी भी शॉप पे जाते हो जो कि बिल्कुल ही स्पोर्ट्स वाला शॉप है ना, जहाँ पर स्पोर्ट्स के सामान बिकते हैं, शूज़ बिकते हैं, योगा मैट बिकता है ना, उसमें नकली पैर बिकते हैं, है ना, नकली पैर भी बेचा जाता है वहाँ पर, जिसके पैर नहीं होते हैं उसके लिए। तो इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, आपके दिमाग में, अपने दिमाग में इमेज बिठाना है। तो काउंटरफिट, काउंटर पर क्या है? फीट रखा हुआ, यानी कि पाँव रखा हुआ है। कैसा पाँव रखा हुआ है? नकली या फिर झूठा। ज़रा देख लीजिए, यहाँ से इमेजिन कर पाओगे। ये आपका दुकान है, स्पोर्ट्स का दुकान दिख रहा होगा आपको, है ना, शूज़ वगैरह सब कुछ लगा हुआ है पीछे। अब यहाँ पर देखो ये काउंटर है ना, काउंटर मतलब जहाँ पर कैशियर बैठता है पैसा काउंट करने के लिए, वही होता है काउंटर। यहाँ देख रहे हो। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति लेने आया है क्या? एक फीट लेने आया है, मतलब पैर लेने आया है, झूठा पैर, जिस बेचारे का पैर नहीं होगा, है ना। तो ये झूठा पैर है ना, नकली पैर है। तो काउंटर पर फीट रखा हुआ है,
तो काउंटर पर फीट रखा हुआ है, लेकिन कैसा फीट रखा हुआ है? जाहिर सी बात है झूठा, नकली, है ना। तो काउंटर फीट का मतलब क्या हो गया? नकली, झूठा। याद रखोगे? तो काउंटर फीट का मतलब इमेजिन करना है, काउंटर पर नकली फीट मतलब पैर रखा हुआ है, नकली, झूठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्या? ऑडेसिटी। ऑडेसिटी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारे वर्ड को देखेंगे जिसका मतलब होता है साहस, है ना। साहस या फिर हिम्मत या फिर घमंड या फिर ढीठ, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे साहस बोलो, हिम्मत बोलो, तो जो ज़्यादा साहसी लोग होते हैं ना, मतलब ओवर साहसी लोग जो कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट जिसको रहता है, वो लोग कई बार ढीठ का भी काम करते हैं। ढीठ मतलब बहुत ढीठ टाइप के होते हैं, है ना, जल्दी सुनते नहीं। उनको घमंड भी होता है इस बात का कि हम में बहुत ज़्यादा क्या है? साहस है, हिम्मत है ना। तो यहाँ पर जैसे ऑडेसिटी है। अब इसको कैसे पढ़ोगे? ऑडी सिटी, शहर में ऑडी जो कार है ना, उसको चलाने का साहस मेरे में नहीं है ना। कई लोग कहते हैं, मतलब आप सीख भी जाओगे, आपका पड़ोसी का कार है, लेकिन आप उसको सिटी में चलाने की साहस करोगे? ठीक है, आप सीख गए हो चलाने के लिए, लेकिन लगेगा नहीं भाई, कहीं डैमेज हो गया, इतनी महंगी कार है, तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो वही है यहाँ पर ऑडेसिटी। इसको कैसे पढ़ोगे? ऑडेसिटी, ऑडी प्लस सिटी, ऑडी गाड़ी और सिटी। ऑडी गाड़ी को पड़ोस की गाड़ी है ऑडी, उसको सिटी में चलाने का साहस आप में नहीं है, तो साहस याद रखोगे, साहस चाहिए। ऑडी को शहर में चलाने का साहस चाहिए, तो ऑडेसिटी का मतलब साहस। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो। फिर यहाँ पर बोल्डनेस। बोल्डनेस देखो, अब पुराने मूवीज़ देखते होगे तो पुराने टाइम के लोग क्या कहा करते थे, जैसे कोई भी हीरोइन है ना, बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन दे दी। बोल्ड सीन मतलब समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा साहस वाला सीन दे दी, मतलब थोड़ा सा अंग प्रदर्शन करते हुए क्या करती हैं, मतलब कम कपड़े, छोटे कपड़े पहन करके अपना अंग प्रदर्शन करते हुए सीन दे देती हैं मूवीज़ में, है ना। तो कहा जाता है कि देखो भाई कितना बोल्ड सीन दी है वो, है ना। ऐसा सुने हुए कहते हुए, कितना बोल्ड है वो लड़की, कितनी बोल्ड है ना। तो बोल्ड कहने का मतलब बहुत ज़्यादा साहसी है, उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है ना। तो बोल्डनेस का मतलब ही होता है साहस। चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होगे। फिर यहाँ पर एरोगेंस। एरोगेंस को कैसे याद रखोगे? यहाँ पर एरो, है ना। एरो मतलब क्या? तीर धनुष, तीर है, तीर को ही बोला जाता है एरो। तो एरो वाला सिंबल है यहाँ पर देखो, प्लस गन। प्लस क्या है? गन। गन मतलब बंदूक, है ना। तो एरो प्लस गन, एरोगेंस, एरोगेंस, एरो प्लस गन, एरोगेंस, है ना। एरोगेंस, एरो प्लस गन। तो एरो प्लस गन लेकर के घूमने वाला लोग साहसी होते हैं, हिम्मत होता है उनमें, है ना। कई बार ढीठ वाला काम भी कर देते हैं वैसे लोग, जिसके हाथ में औजार दे दो वो तो बिल्कुल ही घमंड में चूर हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे पास मतलब ऐसा ऐसा क्या है, वेपन्स है ना, एरो भी है, गन भी है। तो ऐसे लोग घमंडी भी होते हैं। तो एरोगेंस का मतलब होता है साहस, हिम्मत, ढीठ और फिर घमंड। एरो प्लस गन, एरोगेंस, एरो प्लस गन्स, जिसके पास बहुत सारे गन्स हैं, एरो भी है, तो वैसे लोग साहस होता है उसमें, हिम्मत होता है, ढीठ होते हैं, घमंडी भी होते हैं। ठीक है। फिर इंसोलेंस। यहाँ पर क्या है? इंसोलेंस। अब हर किसी के सोल में, हर किसी इंसान के सोल में, इन मतलब इनसाइड हर सोल में साहस कुछ ना कुछ तो होता ही है। हिम्मत वाला भी गुण होता है, ढीठ वाला भी गुण होता है, घमंड वाला भी गुण होता है। भले ही किसी में थोड़ा सा हो, लेकिन हर एक सोल में, हर एक इनसाइड सोल में क्या होता है? साहस होता है, हिम्मत होता है, ढीठ होता है, घमंड होता है। तो इंसोलेंस, इंसोलेंस, इन सोल, हर किसी के आत्मा में, हर किसी के सोल में साहस होता है, हिम्मत होता है, ढीठ होता है, घमंड भी होता है थोड़ा बहुत, है ना। तो ऐसे याद रखोगे, इंसोलेंस, इंसोलेंस। अच्छा, सर ने क्या बताया था? इंसोलेंस। इन मतलब इनसाइड, अंदर, सोल मतलब आत्मा। तो हर किसी के आत्मा में थोड़ा सा साहस, थोड़ा सा घमंड होता ही होता है। फिर यहाँ पर हॉटीनेस, है ना। हॉटीनेस, ये वर्ड आप लोग सुने होंगे कई बार, है ना। जैसे कॉलेज में क्या करते हैं, कॉलेज में अक्सर कोई ऐसी लड़कियां होंगी, है ना, जिसको लोग हॉटी हॉटी कह करके बुलाते हैं। मेरे शब्दों पे मत जाना, ट्रिक पे जाना, ठीक है। इसको अपने मानसिकता से मत जोड़ना, और फिर हो सकता है कि आप इसको अपने भावना से मत जोड़ करके देखना। तो कई ऐसी लड़कियां होती हैं जिसको कई लड़के हॉटी कह करके बुलाते हैं, और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी किसी ना किसी लड़के को हॉटी कह करके बुलाते हैं। आपको अक्सर ये कॉलेज टाइम में कभी ना कभी सुनने को जरूर मिला होगा, ओए होए हॉटी, ऐसे करके लोग कह के बुलाते हैं। मूवीज़ में भी देखे होंगे कॉलेज वाला सीन में। तो हॉटी, जो लोग हॉटी होते हैं, हॉटी मतलब समझते हैं हॉट, है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो वैसे लोगों को हॉटी कहा जाता है। तो जो लोग हॉटी होते हैं, सुंदर होते हैं, जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी ज़्यादा साहस होता है, हिम्मत होता है और घमंड भी होता है। ठीक है। तो हॉटीनेस से याद रखना कि हॉटी लोग में साहस भी होता है, हिम्मत भी होता है, घमंड भी होता है। और ये घमंड इस साहस से रिलेट करके यहाँ पर बताना चाह रहा है ये। ठीक है, साहस वाला घमंड कह सकते हो। तो सारे वर्ड्स क्लियर हुए यहाँ तक। अगला क्या है? ह्यूमिलिटी। यहाँ पर क्या है? ह्यूमिलिटी। अब देखिए, ह्यूमिलिटी, हमेलिटी,
ह्यूमिलिटी, हमें लिट्टी खिलाया गया। मान लो कि आप दिल्ली से जाते हो बिहार किसी के शादी के बारात में, है ना, अपने दोस्त की शादी के बारात में जा रहे हो, कहाँ पर, बिहार, ठीक है। तो बिहार जब भी जाते हो तो वहाँ पर क्या किया जाता है, तो आप कहते हो हमें लिट्टी खिलाया गया, बहुत ही विनम्र तरीका से, बहुत ही प्यार तरीके से, है ना, नम्र होकर के विनम्रता से हमें क्या खिलाया गया, हमें लिट्टी खिलाया गया। याद रखोगे, हमें लिट्टी, ह्यूमिलिटी, हमें लिट्टी खिलाया गया। लिट्टी चोखा वहाँ का प्रमुख खाना है बिहार का, आप लोग जानते हो, है ना। तो लिट्टी चोखा वहाँ पर आपको खिलाया गया, कैसे होकर के, विनम्र भावना से। तो ह्यूमिलिटी का मतलब हमें लिट्टी विनम्रता से खिलाया गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कावाडाइस, यहाँ पर क्या है, कावाडाइस, है ना, कावाडाइस, कावड भी याद रख सकते हो और फिर कावाडाइस पूरा याद रख सकते हो। देखो यहाँ पर काव है, फिर वॉर है ना, कौ से वॉर, मतलब भाई गाय को, जैसे कई बहुओं को भी कहा जाता है, भाई उसकी जो बहू है ना, जो नई नई आई है, बिल्कुल गाय है, गाय, मतलब समझ रहे हो क्या कहा जा रहा है, मतलब बहुत ही सीधी सादी है ना, तो बहुत ही सीधी सादी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप किसी कौ से वॉर कर लेते हो, किसी गाय जैसे इंसानों से वॉर कर लेते हो, लड़ाई कर लेते हो, तो आप बिल्कुल ही कायर किस्म के इंसान हो, है ना। अब कोई नई नई बहू आई है, उसका ससुर है, ससुर तो इन जनरल नहीं, सास जो होती हैं, सास लोग क्या करती हैं, बिल्कुल ही गाय जैसी बहू के साथ वॉर छेड़ देती हैं, बिल्कुल, है ना। तो वैसी सास को बिल्कुल ही कहा जा सकता है कि आप कावर्डाइस हो, कायर हो बिल्कुल, है ना। डरपोक के सेंस में भी कई बार कायरता का सेंस लिया जाता है, मीनिंग लिया जाता है। तो कावर्डाइस का मतलब हो गया कायरता, ठीक है। कायरता, कई बार कायर जो व्यक्ति होते हैं कई बार डरपोक होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसलिए कहा जा सकता है कि कायर लोग कई बार विनम्र भी होते हैं, है ना। तो कावर्डाइस, काव से वॉर, कावर, है ना, तो काव वॉर, काय जैसे लोगों से आप अगर वॉर कर लेते हो तो आप बिल्कुल ही कायर हो। फिर यहाँ पर देखिए सबमिशन, क्या है ये, सबमिशन। अब इसका क्या मतलब है, सबमिशन मतलब आपके मोहल्ले में या फिर आपके क्लास में, कॉलेज में कोई ना कोई एक ऐसा साथी जरूर रहा होगा जो बहुत ही सीधा साधा होगा, है ना, कुछ भी कहो वो आज्ञा का पालन कर देगा, मतलब किसी भी मिशन पे लेकर के चलो वो जाएगा ही जाएगा, है ना। वैसे व्यक्ति जो सब मिशन पे चला जाए, अब जाहिर सी बात है हर मिशन पे अब उसको चोरी करने ले चलो चला जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं लोग, ईव टीज करते हैं, वहाँ लेते चलो वहाँ चला जाएगा, लाइन मारना है किसी पे वहाँ लेकर के चले जाओ, उस मिशन पे भी वो चला जाएगा, है ना। तो वैसे व्यक्ति जो जो क्या करते हैं, सब मिशन में आपका साथ दे दे, है ना, सब मिशन पर चला जाए, सब मिशन पर चला जाए, हर एक मिशन पे चला जाए, है ना, हर टारगेट पे चला जाए, तो वैसे लोग बहुत ही आज्ञा पालन टाइप के होते हैं, काफ़ी विनम्र व्यक्ति होते हैं, है ना। तो सब मिशन का मतलब आज्ञा पालन, विनम्रता, याद रखोगे। आगे देखते हैं, आगे है अस्ट्यूट, क्या है यहाँ पर, अस्ट्यूट, अस्ट्यूट, यहाँ पर तोड़ो इसको, एज प्लस टू, है ना, एज जैसे तू, है ना, जैसे तू क्या है, मतलब तेरे जैसा लोग क्या है, चतुर होते हैं, धूर्त होते हैं। तो याद रखोगे, आप किसी को गुस्से में कह रहे हो एस्ट्यूट, एज तू, जैसे तू है ना, बिल्कुल ही चतुर है, धूर्त है, ठीक है, ध्यान रखोगे। एस्ट्यूट जहाँ पर ये वर्ड दिख जाए, एस्ट्यूट जहाँ भी दिख जाए इसको ब्रेक करोगे, एज मिलेगा मतलब जैसा, तू मिलेगा मतलब तू, तुम जैसा, तो जैसे तू है ना बिल्कुल ही चतुर है, धूर्त है, तो ऐसे आप अपने किसी फ्रेंड को कह रहे हो, ऐसा इमेजिन करो, एस्ट्यूट, एज तू, एस्ट्यूट, एज तू, एज तू मतलब जैसा तू है ना बिल्कुल ही चतुर है, बिल्कुल ही धूर्त है, ठीक है। फिर यहाँ पर शैलो है, शैलो का मतलब होता है मूर्ख। देखो एक शालू नाम की कोई लड़की है, काफ़ी ज़्यादा लो फील करती है, हमेशा हमेशा लो फील करती है ना, तो शालू लो, सैलो, सैलो शालू लो, शैलो शालू लो, शालू नाम की लड़की है, काफ़ी लो फील करती है हमेशा, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल ही मूर्ख किस्म की लड़की है, इसलिए तो हमेशा लो फील करती है ना। तो शैलो का मतलब मूर्ख, शालू लो, शैलो शालू लो, मूर्ख है वो। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है, एबेटोर, यहाँ पर क्या है, एबेटोर। अब देखो यहाँ पर जितने सारे वर्ड्स हैं साथी के सेंस में आएगा, मतलब दोस्त के सेंस में आएगा, सहयोगी के सेंस में आएगा, है ना, सारे वर्ड्स जरा देखते हैं सबको एक एक करके। एबेटोर, अब साथी को लोग अबे अबे कह के ही बुलाते हैं, है ना। अब मान लिया जाए आप कहीं किसी के बागान में गए हो आम की चोरी करने के लिए, आम चोरी करने गए हो, तो आप क्या कहते हो अपने दोस्त से, अबे तोड़, अबे तोड़ जल्दी तोड़, मतलब आम तोड़, है ना, तो अबे तोड़। तो ऐसे दोस्त क्या किस टाइप के दोस्त होते हैं, बहकाने वाले होते हैं, उकसाने वाले दोस्त होते हैं, है ना। तो उकसाने वाले दोस्त, बहकाने वाले साथी जो होते हैं, जो आपको गलत कामों में साथ देते हैं, तो ऐसे लोगों को एबेटोर कहा जाता है ना।
अबेतोर है ना, अबेतोर कहा जाता है, अबेतोर से याद रख लेना। मतलब आम चोरी करने गए किसी के बागान में, आपको आपका साथी क्या कह रहा है, अबेतोर, मतलब वो साथी क्या है, बहकाने वाला है, उकसाने वाला है, ठीक है। तो अबेतोर का मतलब बहकाने वाला, उकसाने वाला साथी। फिर असिस्टेंट और एसोसिएट, ये वर्ड तो जानते हो, कई बार ये स्टोरी वाला सीरीज में आ चुका है, तो ये बहुत ईजी वाला वर्ड है, सुनते होगे डेली लाइफ में भी कि असिस्टेंट का मतलब किसी का सहयोगी साथी होता है, एसोसिएट का मतलब भी साथी होता है, कोहोर्ट भी एक सिनोनिम आया था, है ना, पिछला जो स्टोरी वाला सीरीज चल रहा है उसमें देखे होगे आप लोग। अब जरा देखिए यहाँ पर अकम्प्लिस, यहाँ पर ध्यान रखना लास्ट में ICEE है ना, SH वाला नहीं है, ये लास्ट में SH नहीं है। तो इस अकम्प्लिस का जो मतलब है, इसका मतलब भी होता है साथी, लेकिन कैसा साथी, जो गलत कार्यों में आपका साथ दे, वैसे साथी को अकम्प्लिस कहा जाता है, एबेटोर भी कहा जाता है। एबेटोर देख चुके हैं, ये वाला है अकम्प्लिस। कैसे ध्यान रखोगे, जैसे क्या होता है कि कई नेता होते हैं आपके इलाके में, MP होते हैं, MLA होते हैं ना, वो MLA लोग क्या करते हैं ना, गलत काम करने के लिए एक ना एक जरूर साथी बनाता है, लेकिन वो साथी किसको बनाता है, एक ना एक पुलिस उसका साथी जरूर होता है, और वो हमेशा उसको गलत कार्य में साथ देता है। समझना ध्यान से, अकम्प्लिस को अगर ब्रेक करोगे तो आपको दिखेगा अकम्प्लिस में एक पुलिस, अकम्प्लिस, एक पुलिस, अकम्प्लिस, एक पुलिस। एक पुलिस को हमेशा आपके लोकल MLA MP जो होते हैं वो हमेशा गलत कार्यों में साथ देने के लिए साथी उसको जरूर बनाते हैं। तो अकम्प्लिस जैसे आ जाएगा वर्ड, समझ जाओगे। अकम्प्लिस का मतलब एक पुलिस, एक पुलिस क्या करता है, हमेशा गलत कार्यों में साथ किसी ना किसी नेता का जरूर देता है, इसलिए गलत कार्यों में साथ देने वाले साथी को अकम्प्लिस कहा जाता है। फिर यहाँ पर ओपोनेंट, ओपोनेंट में वर्ड है यहाँ पर ओपो, मतलब ऑपोजिट, है ना। तो जो लोग आपके हमेशा ऑपोजिट रहते हैं वो हमेशा विरोधी तो रहेंगे, है ना। तो ओपोनेंट में ही छुपा हुआ था इसका मीनिंग ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब आपके हमेशा ऑपोजिट, विपरीत रहने वाले, विरोधी होते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर है एडवर्सरी। क्या है यहाँ पर, एडवर्सरी, देखिए ध्यान से। एडवर्सरी में एडवर वर्ड छुपा हुआ है, एडवर, और एडवर्टाइजमेंट में भी एडवर वर्ड छुपा हुआ है ना। तो एडवर्टाइजमेंट, अब कुछ ऐसे भी बॉलीवुड स्टार हैं, कई क्रिकेटर्स भी ऐसे हैं जो इस तरीके के प्रचार करते हैं गलत चीज़ों का, है ना। मतलब बोलो जुबां केसरी और पचाक से थूक देंगे कहीं पर भी, है ना, मतलब गुटखा खा करके। तो गुटखा का भी प्रचार करते हैं, शराब का भी प्रचार करते हैं, है ना। तो ऐसे लोग जो एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, उसके विरोधी कोई कम होंगे क्या, इस देश में उसके बहुत सारे विरोधी होंगे, है ना। तो एडवर्सरी में एडवर वर्ड आया है, इसलिए ध्यान रखना है। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज में भी एडवर है, मतलब एडवर्टाइज करने वाले, गलत चीज़ों का एडवर्टाइज करने वाले के बहुत सारे विरोधी होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो शाहरुख खान और यहाँ पर क्या है, अजय देवगन, है ना। तो इन दोनों के भी बहुत सारे विरोधी हैं। क्यों हैं ऐसे लोगों के बहुत सारे विरोधी, क्योंकि एडवर्टाइज करते हैं गलत चीज़ का, है ना। तो एडवर्सरी का मतलब विरोधी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है यहाँ पर, एंटागोनिस्ट। यहाँ पर क्या है, एंटागोनिस्ट। अब देखो एंटागोनिस्ट में क्या छुपा हुआ है, अंत है एक वर्ड, है ना, और एगोनी है एक वर्ड। तो अंत का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब क्या होता है अंत का, अंत तो अंत होता है, और एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, दुख। नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, लेकिन ध्यान रखोगे कि एंटागोनिस्ट में दो वर्ड है, एक अंत है हिंदी वाला और एक एगोनी है। एंटागोनिस्ट, अंत, एगोनी मतलब दुख का अंत, पीड़ा का अंत। आप देखोगे तीन बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी बने प्रधानमंत्री, तो तीनों बार उनके जो विरोधी है ना, उसका पीड़ा का अंत नहीं हो पाया, है ना। तो एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब अंत, एगोनी, अंत जो है पीड़ा है वो अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा, किसका, मोदी जी के विरोधी का। तो एंटागोनिस्ट से ध्यान रखोगे विरोधी। क्लियर है यहाँ तक। फिर यहाँ पर राइवल है ना, यहाँ पर राइवल है, राइवल का मतलब ही होता है विरोधी। क्या होता है राइवल का मतलब, विरोधी। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है यहाँ पर कुछ महिलाएं लोग हैं जो रीवा से बिलोंग करती हैं। रीवा कहाँ है भाई, तो एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है रीवा, है ना। रीवा देख रहे हो, रीवा एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर क्या कर रही हैं, इन लोग विरोध कर रहे हैं, किसका, सरकार के खिलाफ यहाँ पर विरोध कर रही हैं। तो इन लोग क्या है, सरकार के विरोधी हैं। ध्यान रखोगे, ये आंगनबाड़ी की जो सेविकाएं लोग हैं, सहायिका लोग जो हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, विरोधी हैं अभी सरकार के। कहाँ की महिलाएं हैं ये सब, रीवा की। तो ध्यान में आएगा कि राइवल वर्ड जैसे देखोगे आपको ध्यान आएगा रीवा, रीवा का डिस्ट्रिक्ट, है ना। रीवा जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, सर ने इसका एक इमेज दिखाया था कि वहाँ लोग काफ़ी लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, विरोधी थे वे लोग, है ना। तो राइवल से याद रखोगे, रीवा डिस्ट्रिक्ट में विरोधी लोग विरोध कर रहे थे सरकार के। तो राइवल का मतलब विरोधी, ठीक है। इस तरीके से इमेजिन करो। फिर यहाँ पर अबेट, यहाँ पर क्या है, अबेट। अब देखो कैसे,
अब है एट है, तो ईट जो होता है EAT, ईट मतलब खाना, और इसका पास्ट टेंस होता है क्या ATE, एट मतलब कि खा लेना, है ना। जब आप खा लेते हो, अब एट, अब आप खा ही चुके हो तो वो खाना कम हो ही जाएगा, खाना तो घट ही जाएगा और फिर खाना पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, है ना। तो अब एट कर लिया, अब हम लोगों ने खा लिया, तो जाहिर सी बात है खाना कम हो गया, खाना घट गया, खाना समाप्त हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब एट का मतलब कम होना, घट जाना, समाप्त होना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है मिटिगेट, यहाँ पर क्या है मिटिगेट, इसको ध्यान में रखोगे। मिटी प्लस गेट, कम होना इसका भी मतलब होता है, घट जाना इसका भी मीनिंग होता है। अब देखो क्या करना है, मिटी गेट। अब एक यहाँ पर आपको गेट दिखाई दे रहा है, देखो तो किसी के घर के सामने एक गेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लग रहा है ना कि अभी ताज़ा ताज़ा मिट्टी उठाया हुआ है, यहाँ पर JCB लगा हुआ है ना। तो JCB से क्या किया गया है, यहाँ पर बुलडोजर से यहाँ का मिट्टी को कम कर दिया गया है, उठा करके हटा दिया गया है, घटा दिया गया है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे कि मिट्टी जो है वो गेट पर है, मिट्टी जो था ये कहाँ था, गेट पर था, उस मिट्टी को कम कर दिया गया है JCB से उठा करके, इस बुलडोजर से उठा करके घटा दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कि मिट्टी गेट का मतलब क्या होता है, मिट्टी गेट का मतलब होता है कम करना, है ना, कम करना, मतलब मिटिगेट का मतलब कम होना, घट जाना। रुको थोड़ा सा, नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑगमेंट। क्या है आपका ऑगमेंट। अब देखिए पिछले क्लास में भी आपका दो वर्ड आया था, एक था एग्रावेट, याद है एग्रावेट था, और क्या था एजिटेट। एजिटेट में भी AG छुपा हुआ था, एग्रावेट में भी आपका AGG छुपा हुआ था, और मैं बताया था कि इसका मतलब क्या होता है आग, और आग जब भी बढ़ जाता है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। तो एग्रीगेट बोलूँ और फिर एजिटेट, उसका मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर ऑगमेंट है, ऑगमेंट में भी आग तो सीधा सीधा आया हुआ है, ऑगमेंट, है ना। आग, तो आग जब भी लगता है कहीं पर तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है ना। तो ऑगमेंट मतलब बढ़ जाना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, तो ऑगमेंट का मतलब बढ़ना, बढ़ाना, ठीक है, ध्यान रखोगे आग से। फिर यहाँ पर क्या अरेन, क्या है ये अरेन। अरेन का मतलब क्या होता है, अरेन का मतलब होता है किसी के ऊपर दोषारोपण करना, किसी पर आरोप लगाना, ठीक है। तो अब इमेजिन करना स्टार्ट करो जो मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ। अरेन का मतलब क्या होता है, देखो अरेन का मतलब जैसे कि आ रहा है ना, मतलब एक व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति एक पशु की हत्या कर देता है, और पशु के मांस को किससे काट रहा होता है, आरा से, देख रहे हो। खास करके ये गलती कभी आजकल यूपी में नहीं किया जाता है ना, कि आरा से किसी जानवर को काट दिया जाए। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था भाई, है ना, खास करके यूपी में ही होता था। तो आरा से किसी जानवर का वध कर दिया गया, आरा, अरेन, आरा, इसमें आरा छुपा हुआ है, आरा बोलते हैं ना इसको, ये वाला मशीन को आरा ही बोलते हैं, है ना। 100 इंग्लिश में इसका होता है SAW 100, है ना, और हिंदी में बोलते हैं आरा, और फिर आरी भी बोलते हैं। तो आरा से किसी जानवर का वध कर दिया गया, और उस व्यक्ति पर इसी चीज़ का दोषारोपण है, आरोप है। तो ध्यान रखोगे, एक ऐसा व्यक्ति जो आरा से किसी जानवर का वध कर दिया, उस पर दोषारोपण है इसी चीज़ का, है ना। तो अरेन जैसे वर्ड आपको दिख गया, समझ आना कि सर ने बताया था आरा, मतलब आरा से किसी को काटा गया था और इसी चीज़ का उसके ऊपर दोषारोपण है, आरोप है। तो अरेन का मतलब दोषारोपण करना, आरोप लगाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है अक्यूज। यहाँ पर क्या है अक्यूज, इसका मतलब भी होता है दोषारोपण करना। क्या ये अक्यूज, अक्यूज में देखो क्या है। अब आप इमेजिन करो कि आपके मोहल्ले में क्या है, एक बहुत ही रिच है कोई पर्सन, और क्या कर रहा है वो, एक नहीं, हर एक कमरे में, अपने घर के हर एक कमरे में AC लगा रखा है, और आपके मोहल्ले का क्या हो गया, वोल्टेज पूरा लो हो गया है ना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज लो हो गया है। तो आप लोग उस पर दोषारोपण करते हो ना, आरोप लगाते हो ना, किस चीज़ के लिए, कि AC यूज़ कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा AC यूज़ कर रहा है। तो किसी आपके पड़ोसी के ऊपर बहुत ज़्यादा AC यूज़ करने के संदर्भ में क्या किया गया है, उस पर दोषारोपण किया गया, आरोप लगाया गया कि इसी के कारण क्या है, यहाँ पर वोल्टेज कम है। तो अक्यूज में है छुपा हुआ AC प्लस यूज़, बहुत ज़्यादा AC को यूज़ करने के लिए उस पर दोषारोपण किया गया है, आरोप लगाया गया है। अगला वर्ड है एक्सकल्पेट, यहाँ पर है एक्सकल्पेट। अब जरा देखिए यहाँ पर समझिए क्या होता है इसका मतलब। एक्सकल्पेट मतलब क्या है कि आपका जो कोई एक्स रहा है ना, एक्स रहा है मतलब समझ रहे हो, आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो, एक्स गर्लफ्रेंड रही हो, है ना। मान लिया जाए वो अभी जेल में बंद है, लेकिन बाद में वो निर्दोष साबित होता है, निर्दोष सिद्ध हो जाता है ना। तब क्या होता है, वो जेल से छूट करके आता है। कब छूट करके आता है, कल छूट करके आता है। कौन, आपका एक्स। और एक्स जैसे ही कल
जेल से छूट करके आया, निर्दोष साबित होकर के आया, तो आपके हाथों से पेट भर खाना खाया, है ना। तो ऐसे इमेजिन आप करो, एक्स कल्पेट, एक्स आपका कल पेट भर खाना खाया, कब? जब वो निर्दोष साबित होकर के बाहर निकला तब। तो एक्स कल्पेट का मतलब निर्दोष सिद्ध होना, निर्दोष सिद्ध करना। क्लियर। फिर यहाँ पर कॉन्डोन, देखो कॉन्डोन का क्या मतलब होता है। कौन का मतलब पहले ही भी बताया, कौन का मतलब चोर होता है, ठग होता है, अभी आज के वीडियो में बताया, ये भी याद रखना। तो कौन का मतलब चोर है, ठग है, और यहाँ पर डॉन भी है ना, डॉन भी है और कौन यानी चोर भी है, ठग भी है। तो एक ही पर्सन जो चोर भी हो, ठग भी हो, है ना। तो क्या हुआ कि एक आपके मोहल्ले में कोई बहुत बड़ा चोर है, फेमस है ना, वो डॉन टाइप का चोर है ना। कौन है, कौन मतलब चोर, है ना, ठग, और डॉन भी है। अब वो बंदा क्या है, वो जेल चला गया है। अब उसको प्रशासन ने क्या किया है, माफ़ कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखोगे, कौन डॉन, है ना, मतलब एक चोर है, डॉन भी है, जो कि जेल चला गया था, अभी अभी वो उसको माफ़ कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है। तो कॉन्डोन से ध्यान रखोगे, कौन मतलब चोर, डॉन मतलब डॉन ही होता है, जानते हो, गुंडा, है ना। तो उसको माफ़ कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है। चलिए अब अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एक्सोनरेट। यहाँ पर एक्सोनरेट है, एक्सोनरेट देखो क्या है, आपका एक्स जो है वो भी जेल में है ना, अभी भी जेल में है। अब उसको ऑन रेट मतलब भारी रेट मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के क्या किया गया है, दोष मुक्त किया गया है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्सोनरेट, एक्स ऑन रेट मतलब क्या, आपके एक्स को बहुत ज़्यादा रेट पर मतलब बहुत ज़्यादा पैसा ले करके दोष मुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखोगे, एक्सोनरेट का मतलब एक्स ऑन रेट मतलब आपका एक्स कब निकला है, ऑन रेट मतलब बहुत ज़्यादा पैसा देने पर निकला है, दोष मुक्त हुआ है। ठीक है, तो एक्सोनरेट का मतलब दोष मुक्त करना, बरी करना। क्लियर। फिर अपैथी, अपैथी का मतलब पीछे में मैं तो बता ही चुका हूँ, पाथी मार के बैठ जाना, कोई फर्क ना पड़ना, उदासीन। फिर अलूफ, अलूफ देखो इसका मतलब होता है सबसे अलग, सबसे पृथक। अब आप इमेजिन करो कि आलू का सीजन है ना, और आप आग में पका करके आलू भरपेट खाए हो, बहुत ज़्यादा खाए हो, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, भरपेट आलू तो खा लिए, लेकिन आपको क्या हो गया है, लूज मोशन हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, आप कभी ट्राई करके देखना, गरम गरम क्या करना, आलू खा लेना भरपेट, उसके बाद आपको लूज मोशन होगा ही होगा, है ना। तो एक ऐसा पर्सन, अब फिर आप खुद क्या किए हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू पका करके खा लिए हो। अब आलू पका करके खा लिए हो तो आपके पेट से गैस भी निकल रहा है, आपको बार बार लूज मोशन भी लग रहा है, तो आप 10-15 आदमी के बीच में बैठोगे, कभी नहीं बैठोगे, आप सबसे अलग ही बैठोगे, है ना। तो सबसे अलग रहोगे, सबसे पृथक रहोगे। तो इमेजिन करो कि आप बहुत ज़्यादा आलू खाए हो, आपको लूज मोशन हो गया है, या फिर आप बहुत ज़्यादा गैस छोड़ रहे हो, है ना, एनवायरनमेंट में, तो क्या करोगे, आप सबसे अलग ही बैठोगे, पृथक ही रहोगे सबसे। तो अलूफ का मतलब क्या होता है, सबसे अलग, सबसे पृथक। ठीक है, तो आज भी बहुत सारे वर्ड्स आप सीखे हो, तो आगे भी इसी तरीके से हम लोग देखते रहेंगे, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आप ग्रुप में क्या करना, टेस्ट को मुझसे मांग लेना। 2 प्रकार के टेस्ट हैं, एक हिंदी में, जो मैं हिंदी वाला मीनिंग दे रहा हूँ वो भी सारे ऑप्शंस में होंगे, पहले उसको ही याद करा लूँगा हिंदी मीनिंग को, फिर आपके एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाएंगे वैसा भी मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ, टेस्ट बनाया हूँ, तो आप उसको भी दे देना। ठीक है, तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे हम लोग, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।